मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुनील सर आज आप लोगों के लिए रेशियो एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। रेशियो एनालिसिस में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो एक्चुअली उस टाइप के कैटेगरी वाले रेशियो को बोलते हैं जो रेशियो ये डिसाइड करने के लिए निकाले जाते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए सुटेबल है या नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए सुटेबल है या नहीं, उस टाइप के रेशियोज को बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत तीन टाइप के रेशियोज निकाले जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, second one is total asset to debt ratio and third one is proprietary ratio। ये तीन निकाले जाते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड सॉल्वेंसी रेशियो तो आप लोग इसमें से कोई दो ठो बना के रख दीजिएगा। ठीक है, फिर अभी क्या है, ये रेशियो किस तरह से काम करता है उसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि फॉर्मूलाज के बेसिस पे आपको काम करना है। तो अभी डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताता हूं। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट को आप एक शॉर्ट में नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज को ऊपर रखना है और शेयर होल्डर्स फंड को नीचे रखना है। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो में क्या है? टोटल एसेट को ऊपर रखना है और लॉन्ग टर्म डेब्ट को नीचे रखना है, मतलब टोटल एसेट बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। थर्ड वन है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100। देख लीजिएगा, ये दोनों में मैंने इनटू 100 नहीं लिया है बट प्रोप्राइटरी रेशियो में इनटू 100 लिया है। इसका मतलब ये जब कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में लिखेंगे। अब बात आता है कि ये जो टर्म्स है, ठीक है, ये टर्म्स वगैरह कैसे निकालेंगे, वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं सिखाता हूं आपको टोटल एसेट कैसे आएगा। तो असल में टोटल एसेट आपको पहले से भी पता होगा, एसेट साइड में जितने भी आइटम होते हैं, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों ने किया था ना 11 में, तो उसका एसेट साइड का जितना भी टोटल है उस टोटल को बोला जाता है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट कैसे आएगा? तो टोटल एसेट निकालने का तरीका होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। सारे नॉन करेंट एसेट्स ले लीजिए और सारे करेंट एसेट्स ले लीजिए। करेंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं मैंने लास्ट वीडियो में रेशियो एनालिसिस का देखिएगा। रेशियो एनालिसिस का दो वीडियो पहले जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, मैंने पूरा लिस्ट बताया है करेंट एसेट का। अभी नॉन करेंट एसेट में क्या क्या आएगा? तो नॉन करेंट एसेट्स इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। जितने भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है वो लेंगे और जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है वो लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है? दो टाइप के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, दो टाइप के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में क्या आते हैं? ऐसे फिक्स्ड एसेट्स जो दिखते हैं, फिजिकली हम लोग फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे फिक्स्ड एसेट्स जिसको हम लोग फिजिकली फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो होता है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मैं कुछ लिस्ट लिखाता हूं, आप लोग कॉपी कर लेना। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में लिखना बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स। ठीक है, ये सब टाइप के जो एसेट्स होते हैं ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। प्रेमिसेस, समझ में आ रही बात ना? ठीक है, और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में रट्टा मार के रखना, चार आइटम होते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। फिर से बोल रहा हूं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। शायद सीक्वेंस आगे पीछे हो गया होगा, यही चार होते हैं। ठीक, तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं यहां ले लेना, जितना भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है यहां ले लेना, टोटल क्या हो जाएगा आपका? नॉन करेंट एसेट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम लोग टोटल एसेट निकाल देंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटी के इक्वल्स होता है। तो अगर क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है
फिर से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट आप लोग ले लीजिएगा। उसी केस में टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट, ये हमेशा कंपैरिजन में इक्वल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, तब फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक टोटल एसेट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्ट वही नॉन करेंट लायबिलिटी, जितने भी नॉन करेंट लायबिलिटीज है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी असल में होता क्या है? ऐसे लायबिलिटी जिसका पेमेंट 12 मंथ्स के बाद किया जाएगा, मतलब 12 महीने से ज्यादा के लिए अगर कोई आपका मनी लेंडर है, आपसे पैसे पा रहा है लेकिन उसने बोला है कि 12 मंथ्स के बाद मेरे को पे करो, दे आर कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आता है? पहले आता है डिवेंचर्स। ये डिवेंचर्स के ऊपर मेरा वीडियो बनेगा, अभी के लिए सिर्फ आप लोग याद रखिएगा डिवेंचर्स। ओके, ये डिवेंचर्स कभी कभी ये भी रहता है आपका, ऐसे दे देगा 6% डिवेंचर्स इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज, सपोज ऐसे दे दिया 6% डिवेंचर, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। डिवेंचर एक टाइप का लोन होता है जिसका रेट होता है 6%, तो आपको 1 लाख रुपीज ही लेना है। बहुत टाइम स्टूडेंट लोग क्या कर देते हैं, 1 लाख का 6% करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। ये नाम है 6% डिवेंचर, 7% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली फुल वैल्यू लेना है। ठीक, तो डिवेंचर्स लेना है। मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन होता है अगर कोई हम लोग प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, ठीक है, और फिर लोन लेते हैं तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज लोन। फिर बैंक लोन हुआ, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नाम से ही पता चल जाए लॉन्ग टर्म के लिए लिया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नाम से पता चल जाए लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोविजन बनाया। पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, ये सब आइटम हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है। ठीक है, जनरली यही सब आइटम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई आइटम आप लोगों को दिख रहा होगा मैसेज कीजिएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा कि वो लॉन्ग टर्म है या नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने का एक तो फॉर्मूला ये है, एक दूसरा फॉर्मूला भी है। क्या? लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी का लिस्ट भी मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में दिया है, 2 वीडियो पहले आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा करेंट लायबिलिटीज का लिस्ट। ओके, तो टोटल लायबिलिटी यहां पे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जितना टोटल एसेट होता है उतना ही टोटल लायबिलिटी है। अगर क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है तो टोटल एसेट को ही टोटल लायबिलिटी मान लीजिएगा आप लोग। ओके, तो टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड माइनस कीजिए, करेंट लायबिलिटी माइनस कीजिए, तो भी लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। अभी स्टूडेंट लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है, तो ये बंदा भाई आपको खुद डिसाइड करना होगा। आप खुद कैसे डिसाइड करेंगे? सिचुएशन के हिसाब से। क्वेश्चन में जिस टाइप के भी फिगर दिए हुए रहेंगे उस हिसाब से आप लोग काम करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अभी ये लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया, अभी बात है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड फॉर्मूला में भी चाहिए, 2 फॉर्मूला में चाहिए। देखिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी 2 जगह चाहिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, और टोटल एसेट, टोटल एसेट। ठीक है, इसलिए मैंने इस तीनों फॉर्मूला को एक साथ लिया है। तो शेयर होल्डर फंड आपको यहां भी लगेगा। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है? शेयर होल्डर फंड में सिर्फ 2 आइटम लेने हैं। क्या? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। अभी ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत टाइप क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों को कि शेयर कैपिटल क्या है, तो शेयर कैपिटल का एक इंडिविजुअल वीडियो जाएगा। यहां भी आप लोग याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल एक कैपिटल है। ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करना है? जितने भी टाइप के रिजर्व्स है और जितने भी टाइप के प्रॉफिट्स है, सरप्लस में लॉस भी हो सकता है, ठीक है, उसको लेना है। तो नीचे मैंने बताया है शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कैटेगरी से मतलब नहीं होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल है तो वो भी हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो भी ले लेंगे। इन दोनों के ऊपर डिस्कशन वीडियो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हम लोग का, क्योंकि हम लोगों का 12 में पूरा सेगमेंट है शेयर कैपिटल बोल के, तो वहां पे हम लोग करेंगे ये चीज। तो ले लिए ये। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? आरएनएस, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड्स जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व,
सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी याद रखिएगा, इसको भी मैं शेयर कैपिटल वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए याद रखिएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका रिजर्व एंड सरप्लस है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है और बता दिया है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस में बैलेंस है, तो फिर माइनस कर लीजिएगा। फिर से बोल जाऊं, अगर लॉस है तो माइनस कर लीजिएगा और प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर दीजिएगा। मतलब जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट और टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर्स फंड। ये सब निकलने के बाद, ठीक है, निकलने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला कर सकते हैं। तो अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर से मैं डीके गोयल लेता हूं और डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 39 मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। 39 का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। सॉल्यूशन मैं यहां पे कर रहा हूं। इसको मैं फटाफट मिटा देता हूं ताकि सॉल्व कर सकूं। रेशियो में असल में कुछ नहीं है। रेशियो में अगर आप लोगों को फॉर्मूला बढ़िया से याद है तो सम्स आराम से बनेंगे, नहीं याद है तो नहीं बनेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने डीके गोयल का बुक लिया है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन मैं एक बार आप लोगों को बोल दे रहा हूं। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर वीडियो को ही पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये तीनों निकालना है। इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 5% डिवेंचर, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, 5% डिवेंचर्स 15 लाख, लोन फ्रॉम आईडीबीआई 10 लाख, ट्रेड पेबल 11 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 28 लाख, रिजर्व्स 12 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख, गुडविल 6 लाख, अदर नॉन करेंट एसेट्स 46 लाख एंड करेंट एसेट्स 28 लाख। मैंने पूरा क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, आप लोग इसको मेरा वॉइस को सुन के, ऑडियो को सुन के भी आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिएगा तो क्वेश्चन को समझने में ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 39 नंबर का 39 का नंबर 1 में बोला हुआ है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो हेयर लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने, जितने लॉन्ग टर्म डेब्ट का कुछ लिस्ट बताया था। तो यहां पे जो दिया हुआ है 5% डिवेंचर एक दिया हुआ है 15 लाख और लोन फ्रॉम आईडीबीआई दिया हुआ है, मतलब मैंने बताया था लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो दिया हुआ है 10 लाख प्लस 10 लाख, ये निकल गया आपका ₹25 लाख। हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट आ गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेब्ट आने के बाद अभी क्या निकालना है हम लोगों को, शेयर होल्डर्स फंड निकालना है। शेयर होल्डर्स फंड का क्या फॉर्मूला था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में देखते हैं, शेयर कैपिटल में यहां पे दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 28 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो यही शेयर कैपिटल हो गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में देखिएगा, रिजर्व्स दिया है एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ है। तो रिजर्व्स कितना दिया हुआ है 12 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है कितना 4 लाख। कितना हुआ ये आपका 40 रुपीज 44 लाख, 44 लाख ये हम लोगों ने ले लिया। Therefore डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू, क्या करना है ऊपर लेना है लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब 25 लाख, नीचे लेना है 44 लाख। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका निकलेगा 0.57:1, ये आपका आंसर हो गया 0.57:1।
1। हमारा एक आंसर खत्म हो गया। कौन सा? डेब्ट इक्विटी रेशियो का आंसर खत्म हो गया। सीधी सी बात है, फॉर्मूलाज को याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ था इसमें फॉर्मूला में? नेक्स्ट बोला हुआ था प्रोप्राइटरी रेशियो। नंबर 2 प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला था शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। तो देखो हम लोगों ने शेयर होल्डर्स फंड निकाल के रखा हुआ है, वापस से निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या निकालते हैं? हियर टोटल एसेट्स। बहुत टाइम आप लोग को एकदम बना बनाया इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला मैंने बताया है हर समय पूरी तरह से फॉलो करेगा जरूरी भी नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल एसेट कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे ना गुडविल दिया हुआ है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। और अदर नॉन करेंट एसेट्स, मैंने बताया था नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है आपका? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? टोटल एसेट आएगा। तो यहाँ गुडविल दिया हुआ है, इसलिए बोला हुआ है कि गुडविल है और बाकी का नॉन करेंट एसेट है, तो दोनों को मिला लेंगे तो नॉन करेंट एसेट्स हो जाएगा। और करेंट एसेट दिया हुआ है, तो गुडविल कितना है हमारा? गुडविल है हमारा 6 लाख और अदर नॉन करेंट एसेट से हमारा 46 लाख और करंट एसेट से हमारा 28 लाख। टोटल करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका ₹80 लाख निकल गया। देयरफॉर मैं इधर कर दे रहा हूं इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी, देयरफॉर प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला हमारा? शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर्स फंड हमारा कितना है? 44 लाख इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट हम लोगों ने निकाला 80 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकलेगा 55%। क्लास 12 के बच्चे हो, इसको आराम से तुम लोग सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी क्लास में हो, ठीक है, ये आराम से सॉल्व हो सकता है। तो ये निकल गया, प्रोप्राइटरी रेशियो का भी हमारा निकल गया। अभी नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में था टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स को ऊपर लीजिए एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट को नीचे लीजिए, ठीक है। टोटल एसेट भी हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, ये देखो कहां गया ये रहा। टोटल एसेट्स है 80 लाख एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट है 25 लाख। तो टोटल एसेट डाल देते हैं 80 लाख और नीचे डालते हैं 25 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा आपका 3.2:1। मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कीजिए, ठीक है, या फिर मेरा नंबर है उस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मस्ट। ओके, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू।